हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट 50 एमसीक्यूज ऑफ बिहार कंप्यूटर टीचर एग्जामिनेशन। कैसा रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल? सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही रहता है एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल। बहुत ही रिसर्च करने के बाद इन क्वेश्चंस को करवाया जाता है ताकि आपको वही क्वेश्चंस देखने को यहां पर मिले जो एग्जाम में आपको फेस करने पड़े। वही टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, उन्हीं को कंपाइल करके बेस्ट 50 एमसीक्यूज यहां पर आपको दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया और कितना स्कोर कर पाते हैं आज के सेशन में। लेट्स हैव अ लुक। लेकिन देखिए, एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास में हो। जब तक आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट का कोर नहीं पता होगा, तब तक एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर टीचर का लेवल बहुत आसान नहीं होगा। टीचर का लेवल जितने भी एग्जाम्स हुए हैं स्टेट लेवल पे या कहीं पर भी, जैसे दिल्ली में केवीएस के एग्जामिनेशंस की बात करें, डी ट्रिपल एस बी की बात करें, या एनवीएस की बात करें, या टेट लेवल के एग्जामिनेशंस की बात करें, तो आप जानते हैं यहां पर लेवल मॉडरेट टू हाई रहता है। तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। लेट्स हैव अ लुक गाइस, देखते हैं कितना स्कोर आप कर पाते हैं आज के इस सेशन में। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो बिहार कंप्यूटर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, हर एक टॉपिक के यहां पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यहां पर बहुत बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस पार्टिकुलर कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। बीपीएससी 2023 कंप्यूटर टीचर का कंप्लीट कोर्स। इसके बाद आपको किसी दूसरी पीडीएफ या बुक से जुड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। टोटल वीडियोस यहां पर अराउंड आपको 100 के मिलेगी। 100 वीडियोस आपको अराउंड देखने को मिलेंगे इस पार्टिकुलर कोर्स में। पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे और पूरा स्टफ यानी एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलने वाला है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या फिर आईओएस स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जरूर इससे कनेक्ट हो जाइएगा। देखिए, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके एक बार टॉपिक्स रिवाइज भी हो जाएंगे और सेकंड आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो एग्जाम में जाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको खुद को यह फील होना चाहिए कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो हम कर पाएंगे, और ये कोर्स आपको ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने में कैपेबल है। तो चलिए आज के सेशन में एक बार देख लेते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, जहां पर पहला क्वेश्चन ये था, IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स। वाईमैक्स का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है? आप जानते हैं वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। और वाईमैक्स की जो IEEE फुल फॉर्म है, यानी जो इसका स्टैंडर्ड है, वो क्या है गाइस? 802.16, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कई बार एग्जाम में वाईमैक्स की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, जैसे वाईमैक्स में एक्स क्या है, वाईमैक्स में वाई का मतलब क्या है। तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है ना, दैट इज कॉल्ड वाईमैक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज IEEE 802.2 स्टैंडर्ड रिलेटेड टू? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। कह रहा है IEEE 802.2 का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है?
टोकन, टोकन बस, ईथरनेट, एलएलसी, सबलेयर या वाईफाई? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा एलएलसी सबलेयर, यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल सबलेयर। हम लोगों ने ओएसआई मॉडल जब पढ़ा था तो वहां पर डिस्कस किया था कि डेटा लिंक लेयर दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है। डेटा लिंक लेयर जो कि दूसरी लेयर है ओएसआई मॉडल की, उसकी टॉप वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एलएलसी, और नीचे वाली लेयर को मैक लेयर के नाम से जानते हैं। तो डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। द टॉपेस्ट सब लेयर इज कॉल्ड एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, and the lowest sublayer is called MEC, that is media access control layer. Very good. आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छे से पढ़िए। 50 क्वेश्चंस बैक टू बैक आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्म में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो देखते हैं आप कितना स्कोर करेंगे। इन यूनिक्स विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन? यूनिक्स में ऐसा कौन सा कमांड है जिसकी मदद से आप डिस्प्ले करते हैं किसी भी मैसेज को या वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर, या किसी वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर? तो आंसर है इको कमांड। इको कमांड की मदद से हम डिस्प्ले करते हैं किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। वेरी गुड। विच टाइप ऑफ रैम इज नॉर्मली द फास्टेस्ट? कौन सी ऐसी रैम है जो फास्टेस्ट रैम की कैटेगरी में आती है? पी रैम, डी रैम, एस रैम, ईपी रैम या ईपी रैम? हम जानते हैं दो ही तरीके की रैम होती है मेनली, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की जो एडवांस्ड वाली रैम है उसको एसडी रैम की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहां पर जो फास्टेस्ट है वो है आपकी स्टैटिक रैम, क्योंकि स्टैटिक रैम की मदद से ही हम कैशे मेमोरी को डेवलप करते हैं। तो स्टैटिक रैम क्या होगी? फास्टेस्ट की कैटेगरी में आएगी। जबकि डायनेमिक रैम का इस्तेमाल हम अपने लैपटॉप्स में करते हैं, मोबाइल फोन्स में करते हैं, जो कि स्लोएस्ट है एज कंपेयर टू दी स्टैटिक रैम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इसका आंसर क्या होगा? What is the world length of an 8-bit microprocessor? 8-bit माइक्रोप्रोसेसर की जो वर्ल्ड लेंथ है वो कितनी है? देखिए, वर्ल्ड लेंथ का मतलब होता है रजिस्टर का साइज। तो आप रजिस्टर का साइज मान लीजिए या माइक्रोप्रोसेसर की वर्ल्ड लेंथ मान लीजिए, ये दोनों एक ही है। और 8 बिट के केस में जो लेंथ होती है वो कितनी हो सकती है? 8 बिट से लेकर 64 बिट तक। 8 8 जा 64, तो 8 बिट टू 64 बिट, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बताइए इसका आंसर। कह रहा है इनमें से स्पेशल पर्पस रजिस्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? रजिस्टर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल रजिस्टर्स होते हैं और एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर्स, ये सब हमारे नॉर्मल रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। जबकि प्रोग्राम काउंटर ये हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर की कैटेगरी में आता है। तो याद रखिएगा, सिर्फ एक ही नाम रजिस्टर में ऐसा है जो कि स्पेशल पर्पस है, एंड दैट इज प्रोग्राम काउंटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट कौन सा है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल है। क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है? बिल्कुल। हम जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम की स्पीड या परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है? परफॉर्मेंस को बढ़ाना, जैसे डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, जैसे आपके विनजिप, विनरैर जैसे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्रेस करते हैं फाइल्स को,
ये भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आंसर हमें मिल चुका है, बोथ 1 एंड 2 इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। A mistake in an algorithm that generate incorrect result और आउटपुट इज कॉल्ड। बताइए, एल्गोरिथम में अगर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है जिसकी वजह से इनकरेक्ट रिजल्ट जनरेट होता है या इनकरेक्ट आउटपुट हमें मिलता है, तो इसे क्या बोलते हैं गाइस? दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। एल्गोरिथम में होने वाली एरर यानी गलती लॉजिकल एरर की कैटेगरी में आती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। अब प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इसको। कह रहा है प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर करती है किस लेयर पे? हम जानते हैं कि फायरवॉल का काम क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट करना अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ताकि कोई हैकर जो है वो किसी भी चीज को एक्सेस ना कर पाए। यस, तो प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर करती है किस लेयर पे? अक्सर कैंडिडेट यहां पर आंसर लगा देते हैं नेटवर्क लेयर, जो कि गलत है, क्योंकि वो सोचते हैं कि फिल्टर करने के लिए पैकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, जबकि प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर करती है डेटा को एप्लीकेशन लेयर पे। सो द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन लेयर, जो कि लास्ट लेयर यानी 7th लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। हम जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर यूजर के बेहद करीब होती है और प्रॉक्सी फायरवॉल का भी काम क्या है? यूजर को ऑथराइज्ड करना या रोकना। तो इसलिए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर किस लेयर पे करेगी? लास्ट लेयर पे, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। याद रखिएगा, नेटवर्क लेयर ना होके करेक्ट आंसर एप्लीकेशन लेयर होगा। नेक्स्ट, मोस्ट पॉपुलर 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज, बताइए। 16 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? आप जानते हैं 16 बिट का जो सबसे फेमस है वो है एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि CUI बेस्ड यानी कंसोल यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस के साथ में आपको देखने को मिलता है, दैट इज एमएस डॉस। Which wireless communication protocol is commonly used in IoT devices? IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डिवाइसेस में जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है? सबसे ज्यादा फेमस प्रोटोकॉल है जिग्बी, लेकिन जिग्बी तो दिया ही नहीं है। तो जिग्बी के बाद दूसरे नंबर पर जो बेस्ट प्रोटोकॉल मानी जाती है IoT के लिए वो कौन सी है? ब्लूटूथ। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ब्लूटूथ गाइस। क्लियर है? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ दीज कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल सिग्नल? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल के केस में अक्सर ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ऑप्टिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये कन्वर्जन पॉसिबल है किसकी मदद से? ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स की मदद से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स का काम क्या होता है? तो आप समझ गए, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स का काम कन्वर्ट करने का होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ऑप्टिकल सिग्नल्स में, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेज? क्लाउड कंप्यूटिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे जरूर। अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को, क्योंकि अराउंड 5 क्वेश्चंस तक भी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिल सकते हैं। क्या है ये?
हम जानते हैं जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इसमें पास, PaaS, सास, SaaS जैसी सर्विसेज या फिर एप्लीकेशन एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, है ना, इनको इंक्लूड किया जाता है। ये टाइप्स होते हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेज के। तो इसका मतलब यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी होता है, लेकिन हार्डवेयर एज अ सर्विस नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर एज अ सर्विस इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेज। क्लियर है? नेक्स्ट, which of the following function is used to know the data type of variable in Python? पाइथन में 10 से 15 क्वेश्चन तक भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़िएगा नहीं। बेसिक से एडवांस लेवल तक पाइथन को कवर करिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पाइथन से होंगे। पाइथन में डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? टाइप फंक्शन का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। जो भी डेटा टाइप होगा, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट, बूलियन हो या कोई भी डेटा टाइप, इसको रिटर्न करेगा क्या? टाइप फंक्शन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेट इन पाइथन प्रोग्रामिंग? पाइथन प्रोग्रामिंग में जो सेट फंक्शन होता है उसका काम क्या होता है? अगर ये आपको पता होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। सेट फंक्शन क्या करता है यहां पर कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको इग्नोर कर देता है। तो यानी डुप्लीकेसी, रेप्लिकेशन को रिमूव कर देता है। ये काम होता है सेट का। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 2 3 4 डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट कर दी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर बनेगा करली ब्रैकेट में 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 2, है ना। दिस इज द करेक्ट वन। हमने लिख भी दिया है आपको याद रखने के लिए ताकि आप समझ पाए कि सेट विल रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। सेट क्या करता है? लिस्ट में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं उनको रिमूव करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन? पाइथन में कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, या ऑल ऑफ दीज? तो पाइथन में रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में इक्वल्स टू को नहीं रखते। तो आंसर क्या होगा गाइस? इक्वल्स टू इज नॉट कंसीडर्ड एज द रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन, वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू आर द पार्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर in Python. Next, in an RDBMS, data is stored in Relational Database Management System में डेटा कहां पर स्टोर किया जाता है? टेबल्स के फॉर्म में, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, या ऑल ऑफ दिस? रिलेशन का मतलब ही होता है टेबल। हम हमेशा आरडीबीएमएस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स होती हैं। तो इसका मतलब in an RDBMS data is stored in tables. So first is the correct one. Next, the dash clause is used to select specific rows. स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन से क्लॉज का यूज किया जाता है? तो एसक्यूएल में हम जानते हैं कि क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग। यहां पर जो आपका कंडीशन क्लॉज होता है उसे बोलते हैं वेयर क्लॉज, जहां पर कंडीशन लगती है, जैसे सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, सैलरी इज लेस देन 50,000, एज इज ग्रेटर देन 25, एंड सो ऑन। सो द करेक्ट आंसर इज वेयर क्लॉज। नेक्स्ट, द कीवर्ड डैश इज यूज्ड टू एलिमिनेट redundant data from display। कह रहा है ऐसा कौन सा कीवर्ड है
जो एलिमिनेट करता है, रिडेंडेंट मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा फ्रॉम डिस्प्ले, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है एसक्यूएल में? मॉडिफाई, डिस्टिंक्ट, डिस्क्राइब, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, हम जानते हैं एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं रिडंडेंट डेटा को रिमूव करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज पॉसिबल इन एसक्यूएल सर्वर यूजिंग। एसक्यूएल सर्वर में एक्सेप्शन को हैंडल करना या एरर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एरर हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग इज पॉसिबल इन एसक्यूएल सर्वर यूजिंग थ्रो, यानी एसक्यूएल सर्वर में थ्रो की मदद से ही एक्सेप्शन यानी एरर्स को हैंडल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि थ्रो कीवर्ड की मदद से एसक्यूएल सर्वर में क्या किया जाता है? इन एसक्यूएल सर्वर थ्रो इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? तो आंसर क्या होगा? फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। दोनों ही तरफ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ SaaS क्लाउड सर्विस? क्लाउड कंप्यूटिंग से ये क्वेश्चन, और SaaS का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या क्या चीजें आएंगी? गूगल वर्कस्पेस सही है, ड्रॉपबॉक्स ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, सेल्सफोर्स ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज। ये सभी आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय Amazon? Amazon द्वारा जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका नाम बताइए। बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं कि Amazon का जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड AWS, Amazon Web Service, and the correct answer is AWS, Amazon Web Services. Next, what is the existence of weakness in a system or network is known as? बताइए। कह रहे नेटवर्क में बहुत सारी वीकनेस होती है, बहुत सारी लूपहोल्स होती हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क को सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेटवर्क में जो कमियां हैं उसे क्या बोलते हैं? अटैक, एक्सप्लॉइट, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी बोल सकते हैं, है ना, सिक्योरिटी के लूपहोल्स भी बोल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, which of the following is the hacking approach where cyber criminals design fake website or pages for tricking or gaining additional traffic? कह रहा है इनमें से कौन सी हैकिंग अप्रोच है जहां पर साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं फेक वेबसाइट्स को, बोगस वेबसाइट को और पेजेस को, फॉर ट्रिकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिल पाए। इस रीजन की वजह से वो फेक वेबसाइट बनाते हैं, या फिर यूजर नेम और पासवर्ड कई बार लेने के लिए भी फेक वेबसाइट्स बना लेते हैं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स उनको मिल जाए, है ना। दैट इज ऑल्सो दी वन ऑफ द रीजन। तो यहां पर कौन सी ऐसी टेक्निक है जो फेक वेबसाइट बनाने में मदद करती है? इसे क्या बोलते हैं? फार्मिंग, वेबसाइट डुप्लीकेशन, मिमिकिंग, स्पैमिंग या स्निफिंग? इसे हम लोग फिशिंग अटैक भी बोल सकते हैं या फार्मिंग अटैक भी बोल सकते हैं। फिशिंग तो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट होता है, फेक वेबसाइट डिजाइन करना या फेक वेब पेज डिजाइन करना, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग टेक्निक। तो फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? अगेन बहुत फेमस क्वेश्चन। कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो पापा हैं वो कौन है गाइस? किसने कंप्यूटर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया? अगस्ट कैरकशॉफ, बॉब थॉमस, रॉबर्ट चार्ल्स या टिम बर्नर्स ली?
करेक्ट आंसर होगा ऑगस्ट करेक्शॉफ। इनको बोला जाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी का फाउंडर। याद रखिएगा, फादर भी बोल सकते हैं, फाउंडर भी बोल सकते हैं, इन्वेंटर भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों ही केसेस में आंसर क्या होगा? ऑगस्टी करेक्शॉफ। नेक्स्ट, दी एचटीटीपी इज एन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कैसी प्रोटोकॉल है? फिजिकल लेयर पर काम करने वाली, डेटा लेयर पर काम करने वाली, नेटवर्क लेयर लेवल प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर लेवल प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दीज? ये तो आपको पता होगा कि एचटीटीपी हो गई, एफटीपी हो गई, ये सब जनरली हमारी कहां पर काम करती हैं? लास्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल में, दैट इज एप्लीकेशन लेयर लेवल प्रोटोकॉल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि यूजर के बेहद करीब होती है। नेक्स्ट, एचटीटीपी से भी कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आपको एचटीटीपी से भी देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एचटीटीपी इज कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल बिकॉज, एचटीटीपी को स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट के किसी भी तरीके के रिकॉर्ड को स्टोर नहीं करती, क्योंकि ये कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं करती, ये अपने प्रीवियस सर्च की हिस्ट्री को मेंटेन नहीं करती, और हर एक रिक्वेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्म करती है। इस रीजन की वजह से एचटीटीपी एक स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब कि जो अपनी स्टेट को मेंटेन ना करे, जो चीजों को रिकॉर्ड करके ना रखे, है ना, दैट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या होगा? द सर्वर एंड क्लाइंट आर अवेयर ऑफ ईच अदर ओनली ड्यूरिंग अ करेंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को जानते हैं सिर्फ और सिर्फ करंट रिक्वेस्ट के लिए ही। तो प्रीवियस डेटा को मेंटेन नहीं रखती, कोई ओल्ड रिकॉर्ड्स के बेसिस पर यह काम नहीं करती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, लॉगिन नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करना क्या कहलाता है? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग इन, या नन ऑफ दीज? तो जब भी हम अपने क्रेडेंशियल्स की मदद से वेरीफाई करते हैं लॉगिन नेम और पासवर्ड को, तो इसे बोला जाता है ऑथेंटिकेट करना। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, in order to upload a HTML file to a web server, you use, in order to upload, किसी भी फाइल को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफटीपी पर आती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जबकि एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बेसिस पर बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी मेल को सेंड करने के लिए यूज की जाती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है, और टेलनेट एक रिमोट प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है। ग्रेट। Dash programs are automatically loaded and operate as a part of browser. बताइए, कह रहा है ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो ऑटोमेटिकली लोड किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं ब्राउजर पे? तो ब्राउजर पे जो भी सॉफ्टवेयर्स लोड किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्लगइन्स, जो हमारे ब्राउजर की कैपेबिलिटी को, जो हमारे ब्राउजर की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना, उन्हें पावरफुल बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लगइन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड्स अपॉन, अगेन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बताइए, एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है एल्गोरिथम की, वो किस पे डिपेंड है? टाइम पर, स्पेस पर, टाइम और स्पेस दोनों पर, डिस्टेंस पर, या नन ऑफ दीज?
बिल्कुल सही। एल्गोरिथम डिपेंड करती है टाइम पर और स्पेस पर, दोनों पर। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ टाइम एंड स्पेस। अलग अलग तरीके की एल्गोरिथम होती हैं, है ना, जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स, तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स। ये सभी एल्गोरिथम जो हैं वो टाइम और स्पेस के बेसिस पर ही काम करती हैं। यस, तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज। अ टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज, अगर हम डायरेक्ट सर्च करते हैं तो उसके लिए जो एल्गोरिथम या टेक्निक यूज की जाती है वो कौन सी है? बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, ट्री सर्च, हैशिंग, या ऑल ऑफ दीज? कई बार डेटा स्ट्रक्चर या डेटाबेस में डायरेक्ट सर्च करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हैशिंग अप्रोच को यूज किया जाता है आजकल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज हैशिंग। यूजर नेम और पासवर्ड जब हम लोग भूल जाते हैं, वहां पर भी हैशिंग टेक्निक का यूज होता है। एज वेल एज डेटाबेस में यूजर नेम और पासवर्ड को स्टोर करने के लिए भी हैशिंग टेक्निक का यूज होता है। तो ये भी एक हैशिंग और सॉल्टिंग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो डायरेक्ट सर्च के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, स्विचिंग इन द इंटरनेट इज डन बाय यूजिंग द डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट दी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, स्विचिंग से एक क्वेश्चन आ रहा है और कह रहा है कि इंटरनेट पर स्विचिंग, है ना। तो यहां पर आपको देखो कुछ टर्म्स मिल रहे हैं, जैसे पैकेट, इंटरनेट। तो पैकेट और इंटरनेट ये सब किस लेयर पर काम करेंगे? नेटवर्क लेयर पर ही, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो स्विचिंग इन द इंटरनेट इज डन बाय यूजिंग डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट द नेटवर्क लेयर। सर्किट स्विचिंग टेक्स प्लेस एट दी, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सर्किट स्विचिंग किस लेयर पर काम करता है? और ये कैंडिडेट्स अक्सर गलत करके आते हैं, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। आप गलत नहीं करेंगे ये मुझे पता है, क्योंकि आपने पढ़ लिया इस क्वेश्चन को। तो सर्किट स्विचिंग याद रखिएगा हमेशा फिजिकल लेयर पर काम करता है। सर्किट स्विचिंग टेक्स प्लेस एट दी फिजिकल लेयर। ऐसा क्यों? आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, फिजिकल लेयर पे काम करती हैं हमारी केबल्स, टोपोलॉजीज, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, या फिर सिंप्लेक्स मोड। तो ये सब आपके सर्किट स्विचिंग के ही एग्जांपल्स होते हैं। तो यानी सर्किट स्विचिंग के जब ये एग्जांपल्स हैं, तो ये किस लेयर में आ रहा है? डायरेक्टली फिजिकल लेयर पे। वेरी ट्रू। सर्किट स्विच नेटवर्क आर यूज्ड इन, सर्किट स्विचिंग जो नेटवर्क है इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? सेलुलर नेटवर्क्स में, यानी मोबाइल फोन्स में, सैटेलाइट नेटवर्क में, केबल नेटवर्क में, टेलीफोन्स नेटवर्क में, या ऑल ऑफ दीज? सर्किट स्विचिंग का ज्यादातर इस्तेमाल टेलीफोन नेटवर्क के केस में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टेलीफोन नेटवर्क। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं एग्जाम में कि टेलीफोन नेटवर्क किस तरीके की स्विचिंग पर डिपेंड करता है? तो आंसर क्या होगा? टेलीफोन नेटवर्क सर्किट स्विचिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट? मैक एड्रेस को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, जिसे एनआईसी कार्ड के ऊपर लिखा जाता है। ये 12 डिजिट का होता है नॉर्मली। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, जो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। तो मैक एड्रेस की अगर बात करें, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दी पीओपी यूजेस पोर्ट नंबर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिसका इस्तेमाल मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है, ये किस पोर्ट नंबर पे काम करता है? बहुत आसान है, पीओपी काम करता है पोर्ट नंबर 110 पर, 110 पर। नेक्स्ट,
फ्लैश मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस इन विच डेटा, फ्लैश मेमोरी किस डेटा में एक गैर वाष्पशील स्टोरेज डिवाइस है? बताइए। फ्लैश मेमोरी में तीन मेमोरीज को हम लोग रखते हैं, तीन डिवाइसेस को रखते हैं मेनली। एक एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, पेन ड्राइव, और तीसरी है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और एसएसडी, ये तीनों ही आपकी फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो मुझे बताइए कि फ्लैश मेमोरी में जब भी डेटा को इरेज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मैनर में करते हैं, है ना, क्योंकि ये ईईपी रोम के कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। ऑप्शन नंबर 3 इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच सिंबल डिनोट्स द पाइथन प्रॉम्प्ट, कौन सा प्रतीक पाइथन प्रॉम्प्ट को दर्शाता है? प्रॉम्प्ट का मतलब कि जो भी हमें स्क्रीन पर विजिबल करना होता है, स्क्रीन पर शो करना होता है, वो प्रॉम्प्ट की मदद से ही करते हैं। तो ऐसा कौन सा सिंबल है पाइथन में जो प्रॉम्प्ट को शो करता है? सो दी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, है ना, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट, द सिस्टम बायोस एंड रोम चिप्स आर कॉल्ड, सिस्टम बायोस और रोम चिप्स को क्या कहते हैं? बायोस जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें रोम रहता है बेसिकली। तो रोम कहां पर रहता है? बायोस में। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो आप बताइए मुझे कि बायोस और रोम चिप्स को क्या बोलते हैं? ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो अपडेट होते हैं समय समय पर, एंड दीज आर कॉल्ड एज फर्मवेयर। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर बोलते हैं। तो रोम चिप्स बोले या रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस बोले या सिस्टम बायोस बोले, बात तो फर्मवेयर की ही होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंड टू एंड लेयर इन ओएसआई मॉडल, निम्न में से कौन सी लेयर ओएसआई मॉडल में एंड टू एंड लेयर है? बताइए। एंड टू एंड लेयर में कौन सी लेयर आएगी आपकी? ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है, जिसे हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल की कैटेगरी में भी रखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जिस पर दो प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी कनेक्शन लेस है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि ये मदद करती है एंड टू एंड लेयर, यानी एंड टू एंड कनेक्शन में। दैट इज, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट प्रोटोकॉल, कौन सी प्रोटोकॉल लाइट वेट है? जब हम आईओटी की बात करते हैं तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है लाइट वेट प्रोटोकॉल की। एमक्यूटीटी, एसटीटीपी, कोप, एसपीआई या टीसीपी आईपी। तो लाइट वेट प्रोटोकॉल की कैटेगरी में हम रखते हैं हमेशा एमक्यूटीटी को, यानी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एमक्यूटीटी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, आईओटी में इसका यूज किया जाता है, दैट इज मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। चैटबॉट से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड पर बेस्ड है। तो आपको बताना है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम जो डेवलप किया गया है सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप ओपन एआई कंपनी के द्वारा, एंड दैट इज कॉल्ड चैट जीपीटी, है ना, बहुत फेमस है, दैट इज चैट जीपीटी। तो जितने भी चैटबॉट हैं एआई बेस्ड, इनके बारे में डिटेल्ड में पढ़िएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, और मैं भी अपने कोर्स में इसको बहुत डिटेल में ही गाइड करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी चैटबॉट बने, चैटबॉट के पीछे की मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे गाइस। विच among the following is not an open source operating system, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओएसएस, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मुझे बताइए
कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूबुंटू ओपन सोर्स है, विंडोज ये ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज्ड सोर्स है, तो आंसर हो जाएगा विंडोज। ड्रूपल, लाइनेक्स ये सब ओपन सोर्स है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप इज यूज्ड टू कंप्रेस। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का प्रयोग किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो एमपीईजी फाइल्स बेसिकली वीडियो फाइल्स होती हैं जो वीडियो की क्वालिटी को या वीडियो को कंप्रेस करती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज वीडियो फाइल्स, यानी ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो ना तो आप हमसे पूछिएगा जरूर, है ना। आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए, है ना। हम जरूर रिप्लाई करेंगे वहां पर। नेक्स्ट, इन ब्राउजर टोटल डैश कुकीज आर अलाउड। ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज की परमिशन होती है? तो हम जानते हैं कुकीज कैसी फाइल्स होती हैं? टेक्स्ट फाइल। कुकीज सेंड कौन करता है? सर्वर। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं? ब्राउजर यानी क्लाइंट पर। और कुकीज में, ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज अलाउड होती हैं? 300, यानी 300 कुकीज। क्लियर है? हिस्ट्री मेंटेन करती है कुकीज, एड में मदद करती है, एडवर्टाइजमेंट में मदद करती है, यूजर की स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड को फेच करने में मदद करती है कि एक यूजर कितनी देर तक वेबसाइट पर रुका, किस टैब में था, उसने शॉपिंग करी या नहीं करी, नहीं करी तो अब उसको कोई ऑफर देना है या नहीं देना। तो इस तरीके के डिसीजन लेती है कुकीज। ठीक है। इन सी प्रोग्रामिंग द कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज कॉल्ड। बताइएगा, सी प्रोग्रामिंग में किसी फंक्शन से वापस कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 2 से 3 क्वेश्चन या एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तक भी देखे जा सकते हैं सी प्रोग्रामिंग से। बताइए। तो हम जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में कॉलिंग फंक्शन रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है, यानी बैक करने के लिए यूज किया जाता है रिटर्न का। सो द करेक्ट आंसर इज, in C programming, return keyword is used to transfer the control from a function back to the calling function. तो कॉल बैक करने के लिए या कॉलिंग फंक्शन को रिवर्ट करने के लिए रिटर्न फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ASCII आर। बताइए। तो ASCII हो गया, BCD हो गया, आई इसकी हो गया, है ना। ये जो जितने भी कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, तो इनको भी डिटेल में पढ़िएगा। तो हम जानते हैं कि ASCII 8 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि ASCII 7 बिट का होता है 2 की पावर 7 और ASCII 8 बिट का होता है 2 की पावर 8, है ना, जिसे eASCII भी बोलते हैं। तो आंसर होगा 256 कैरेक्टर्स। द हेडर साइज इज फिक्स्ड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बताइए, किसका हेडर साइज फिक्स है? IPv4 का, IPv6 का, बोथ 1 and 2, मैक एड्रेस या नन ऑफ दीज? हेडर साइज फिक्स है IPv6 का, 128 बिट का एड्रेस है। IPv6 हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है। तो हेडर साइज फिक्स की अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा IPv6, जबकि IPv4 का हेडर साइज वेरिएबल नेचर का होता है। द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप, नेटस्केप द्वारा डेवलप किया गया जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसका नाम बताइए। क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या ऑल ऑफ दीज? तो नेटस्केप कंपनी के द्वारा ब्राउजर डेवलप किया गया था जिसका नाम था मोजिला फायरफॉक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।
तो मोजिला आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एडिटिंग भी पॉसिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है ना, दैट इज कंसीडर्ड एज द वेरी फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स ब्राउजर। नेक्स्ट, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। वेंडर निर्मित प्रोग्राम में जो संशोधन यानी जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैचेस, एंटीवायरस, होल्स, नेट्स या ऑल ऑफ दीज। तो प्रोग्राम में जो अपडेट या मॉडिफिकेशंस होते हैं उन्हें पैचेस भी बोल सकते हैं या फिक्सेस भी बोलते हैं। कई बार पहले पैचेस बोलते थे, अब फिक्सेस कह देते हैं। तो आंसर क्या होगा? अगर पैचेस गिवन होगा तो पैचेस, अगर फिक्सेस गिवन होगा तो फिक्सेस, दोनों गिवन होंगे तो फिक्सेस। द मेजॉरिटी ऑफ हैकिंग अटैक कुड बी प्रिवेंटेड बाय स्ट्रेंथनिंग पासवर्ड एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर पैचेस। कह रहे कई सारे हैकिंग टेक्निक्स को रोकने के लिए, हैकिंग अटेम्प्ट को रोकने के लिए, वल्नरेबिलिटीज को रोकने के लिए हम यहां पर पैचेस का यूज करते हैं, रेगुलर अपडेट करते रहते हैं सॉफ्टवेयर को, है ना, ताकि लेटेस्ट रहें, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर इनबिल्ड हो। तो इसलिए सॉफ्टवेयर पर अपडेशन समय समय पर आते हैं, है ना, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे नॉर्मल सॉफ्टवेयर हो। और इन अपडेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैचेस या फिर फिक्सेस। डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें कई सारे सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कंपाइलर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, टेक्स्ट एडिटर्स, इनको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी राइट वन। समझ में आ गया? तो 50 में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा आपको, स्कोर जरूर बताइएगा, ताकि मुझे यह पता चल पाए कि आपका जो लेवल है पढ़ाई का वो क्या है ना। जरूर शेयर करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चन ऑफ द डे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बताइए, इन सी प्रोग्रामिंग विच कमांड इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। सी में यूजर से इनपुट लेने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? हियर इज द ऑप्शन गाइस। दूसरा क्वेश्चन, विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में किस मेमोरी स्टोरेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो एम्बेडेड सिस्टम के केस में जो मेमोरी यूज होती है वो कौन सी है? EEPROM, DRAM, फ्लैश मेमोरी, SRAM या ऑल ऑफ दीज। तो इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए आप लोगों से। जो भी आपको लगता है वो आप मुझे बताइएगा। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट सेशन में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, यहां पर चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के बेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर कंप्यूटर को बहुत बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल कोर लेवल तक, जीरो से हीरो लेवल तक, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। 50+ आवर्स, अराउंड 100 आवर्स का कोर्स, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट PDFs, बेस्ट MCQs, टॉपिक वाइज MCQs, मिक्स MCQs, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स, है ना। फीडबैक जरूर दीजिएगा एक बार जुड़ने के बाद। जो भी कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं वो भी अपना फीडबैक यहां पर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको कितना बेनिफिट लग रहा है इस कोर्स से, है ना। तो अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है और बहुत सारे लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड किए जा चुके हैं। डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस भी चल रही हैं 8 PM पर। तो अगर आप लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो 8 PM पर आप लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं सेशंस, तो सारे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी यहां पर मिल जाएंगे। लाइव सेशंस भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत अच्छे से पढ़िए, अपना बहुत ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी बहुत ध्यान रखिए।
We'll get back to you soon, guys. Thank you very much.